हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोश वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, मैंने एक दिन कल तो मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। कल तो मैंने छुट्टी ले ली थी। उसके पहले मैंने बसंती के ऊपर जो ब्लॉग बनाया था अनीता जी के ऊपर, उसमें मुझे कमेंट आया था। मैंने ये बोला था कि भाई अनीता जी इतने दिन से आई हुई है तो बसंती को अब आवश्यकता क्यों नहीं है पंचायत की। तो उसमें मुझे किसी ने कमेंट किया था, ये बसंती की आईडी थी, बसंती के घर से किया किसी ने या फिर किसने किया, अब वो तो बसंती ही जान सकती हैं। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि हर टाइम अनीता जी की जो नेगेटिविटी होती है, अनीता जी की जो गलत बातें होती हैं आप लोगों को सही लगती हैं, और बसंती की जो सही बातें होती हैं वो आप लोगों को मतलब गलती ही लगती हैं। तो अगर अनीता जी आई हैं, अनीता जी नहीं कुछ बोल रहे हैं, तो बसंती अपने मन से जाएगी, उनसे बोलेगी, तो आप लोग उसको ये बोलोगे कि ये देखिए व्यूज़ के लिए चली गई, ये लालची है चली गई। तो भाई लालची व्यूज़ के लिए अगर हम बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा, तो उसका रीज़न भी तो ये है ना। आप समझो कि बसंती ने ही आवाज़ उठाई थी, बसंती तो ही कह रही थी ना कि मुझे पंचायत बुलानी है, ये लोग भाग गए, भगोड़े हैं और गांव में आ नहीं रहे, पूरे गांव से कॉल करवा दिया। आपके भाई जो हैं बसंती के, उन्होंने इतने मतलब वीडियोस बना दिया। बसंती ने रोज़ आए दिन वीडियो में रोना गाना यही किया कि भाई हमें पंचायत चाहिए, पंचायत फैसला करेगी, और अनीता जी इसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ भी कहीं हो आ जाए। यहाँ तक कि यहाँ ये भी बोला था कि अगर अनीता जी और उनकी फैमिली नहीं आ सकती तो किसी और को भेज दो, कोई भी आ जाए और यहाँ पे पंचायत हो जाए, कोई भी आ जाए। तो अब कोई भी मतलब किसी को अनीता जी ने नहीं बोला, स्वयं अनीता जी आ गई। तो आप लोग क्यों नहीं बात कर रहे हो? तो इसमें कौन सी लालच हुआ? लालच तो था ही, मतलब बात को घुमा रहे हो क्योंकि आपकी चोरी कहीं ना कहीं बसंती की पकड़ी जा रही। तो अब ये किसने बोला? उन्हीं की आईडी है या फिर और किसी ने बोला कि भाई लालच, अगर अभी बसंती जाती है अनीता जी से बात करने तो आप लोग ही बोल देते कि लालच है बसंती को और वो चली गई। तो लालच तो साफ दिख ही रहा है और नियत भी दिख रही है और चाल भी आ गई सामने कि भाई बसंती को आखिर में पंचायत चाहिए ही नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ लाला जी को झांसे से बुलाना करके, उनकी फैमिली को बुला करके जेल की तैयारी हो रही थी। तो ये चीज़ें चल रही थी और ये नहीं था कि हमें पंचायत चाहिए। अगर पंचायत चाहिए तो उसमें लालच क्या है? अनीता जी तो ऑलरेडी सॉरी बसंती तो ऑलरेडी बोल ही रही थी और इतने सारे वीडियोस पड़े हैं, इतना प्रूफ पड़ा है कि भाई हमें पंचायत चाहिए। तो जिसे आवश्यकता है, जो इतनी चीज़ों के लिए गुहार कर रहा है, तो उसे जाना चाहिए भाई। उसी ने तो बुलाया है, फ़ोन करवा के, वीडियोस बना करके और भी सब कुछ करके तो बुलाया है। तो आप ही तो जाओगे। प्यासा है तो कुआं के पास जाएगा, कुआं थोड़ी ना प्यासे के पास आएगा। तो भाई ये हमें कमेंट आया कि आप लोग हर टाइम बसंती को गलत बोलते हो, बसंती को गलत दिखाते हो। तो भाई जो चीज़ होती है हम वो दिखाते हैं। हमारा कोई ये नहीं है कि हमारी बसंती ने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी लिखा ली है या हमारी बसंती से बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। मैंने तो सारे ब्लॉग पहले जितने थे शायद बसंती के ही फेवर में बने थे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं दिखा कि भाई हम गलत जा रहे हैं और बसंती गलत है और हम किसी को टारगेट कर रहे हैं बिना फालतू में, जिसकी गलती भी नहीं थी। इसलिए हमने अपना टॉपिक चेंज किया और बसंती को मैंने समझाया क्योंकि बसंती का मैंने फेवर लिया था। इसलिए हमने बसंती को बहुत सारे वीडियोस बनाकर समझाया, लेकिन बसंती को समझ में नहीं आया। बसंती ने इतने करेक्टर लेस किए बस अनीता जी की पूरी फैमिली के करेक्टर लेस बता दिया। पूरी फैमिली उनका करेक्टर लेस है। यहाँ तक कि अपने मरे हुए पति को भी बसंती ने नहीं छोड़ा और उनका भी नाम कहीं ना कहीं घसीट दिया। मतलब जो इज्जत में सम्मान और प्यार नहीं दे पाई बसंती, वो मरने के बाद भी अपने हस्बैंड को नहीं दे पाई। अभी तक उनको समझो बदनाम कर दिया। तो बसंती सोचो और समझो। और बसंती हमें लग रहा सोचती समझती है ही नहीं, क्योंकि उसे जो आता है वो मुँह से भक भक बोल देती है। क्योंकि हमने यही चीज़ें बोली थी बसंती से, बसंती आप बहुत गलत जा रहे हो आपने लाला जी को। और इतना बहुत जैसे कमेंट आते हैं ना, बहुत मतलब पढ़ करके रीड करके आपको भी एक शर्म सी आनी चाहिए। और मतलब पढ़ते ना तो हंसी आती कि भाई आपका जब लाला जी ने और ललित ने लकी ने चीर हरण किया तो उस समय दादाजी कहाँ थे? आप दादाजी को क्यों नहीं बुलाई? आप उस टाइम आपके बच्चे कहाँ थे? आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई? आपने शूट क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी जो आपने झूठा पूरा पूरा झूठा जो केस लिखवाया है जाकर के अनीता जी का, तो कहे चलिए लोग मानते हैं कि अनीता जी ने भी झूठ बोला, लेकिन उनका तो समझ लो अगर 90% सही भी है क्योंकि चोट वगैरह थी, ये चीज़ें हुई थी। और मान लो 10% अनीता जी ने गलत भी लिखवा दी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बसंती ने जो है पूरा पूरा 100% क्या 200% उन्होंने गलत झूठी केस लिखवाया। और झूठी केस में फालतू में
ये पूरी फैमिली को फंसाना चाहते हैं। तो कहते हैं ना, रिटर्न बैक करके आता ही है कर्मा और सब दिखाई देता है। अनीता जी जब बसंती का चीरहरण लगा तो ना दादाजी मौजूद थे, दादाजी पता नहीं कहाँ चले गए, जो पूरा टाइम घर में रहते हैं। इनके बच्चे कहाँ चले गए पता नहीं, उन्होंने वीडियोस नहीं बनाई। अब देख रहे हो कि चीज हरण हुआ, जो इंसान का इतना कुछ हो गया, वो इंसान मिठाइयाँ बांटते घूम रहा है, बढ़िया काम करते हो रहा है। ये ऑडियंस तुम्हें से सवाल कर रही है बसंती, ये तुम्हें से सवाल कर रही है कि भाई तुम्हारा इतना सब कुछ हुआ तो तुम इस तरीके से मिठाइयाँ बांट रही हो, इस तरीके से सारे काम कर रही हो, हंसती खेलती घूम रही हो, तो कैसे हो जा रहा है। एक इंसान का जीना आराम हो जाता है, सोच सोच करके पूरा पागल हो जाता है, माइंड से वो चीज निकलती नहीं जब ऐसा किसी के साथ हादसा होता है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हादसा हो जो आपने झूठे ब्लेम लगाए हैं। तो ये है बसंती की कहानी। बसंती, हमने कोई तुम्हारी हमारी दुश्मनी नहीं है जो हम तुम्हारे उसमें बोलते हैं। जो मेरे जब भी मैं कोई अब ब्लॉग बनाती हूँ ना बसंती के अगेंस्ट, तुरंत मेरे पे कमेंट आते हैं यही कि भाई तुमने गलत बोला और बसंती ठीक कह रही है, बसंती ठीक है। कैसे ठीक है? आज तो दादाजी के भाइयों ने भी, भाई जो हैं चाचा जी जो आए थे अनीता जी के पास, उन्होंने साफ साफ बोल दिया। उनको इतना भी नहीं डर था कि अनीता जी वीडियोस बना रही हैं और हमारी बात चली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही बोल रहे थे और बात सही होगी तभी उनको लगा कि भाई हाँ ये चीज़ सही है कि भाई अनीता जी ने इतने पैसे लगाए, इतना सब कुछ किया, और आज अनीता जी पूरे गांव के बुलाने पर, बसंती के वीडियोस बनाने पर गांव में मौजूद हैं, गांव पे आई। फिर भी बसंती चुपचाप बैठी है जैसे सांप सूंघ गया। न दादाजी को कुछ बोलना है, न बसंती को कुछ बोलना है। और भाई दूसरा इंसान बोलेगा तब भी तो बसंती इल्ज़ाम लगा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे इल्ज़ाम लगा चुकी हैं। तो अनीता जी तो शांत बैठी हैं। अगर अनीता जी अपनी तरफ से बोलते हैं कि भाई क्या बात है, तो भी होगा कि इन्होंने ही बोला था, जब ये गाँव आई थी तो इन्होंने बोला था पंचायत के लिए, हम लोगों ने तो कुछ कहा ही नहीं। तो बसंती, आपका जो इरादा है वो बता दीजिए कि आपका इरादा क्या है, आप करना क्या चाहती हो। तो ये बसंती की बातें ना मतलब उस सर के ऊपर चली जाती हैं, कभी समझ में आती है कभी नहीं समझ में आती कि क्या बसंती आखिर कहना चाहती है। और अनीता जी ने जैसा बोला कि मुझे मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, यहाँ पे मुझे मेरे बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे मेरे हस्बैंड नहीं है, तो बात सही है। जिसके घर में फैमिली अलग अलग हो जाती, बच्चे अलग हैं, हस्बैंड अलग है, बीवी अलग है, तो वहाँ कहे किसी का भी नहीं मन लगेगा। वहाँ अनीता जी का मन नहीं, यहाँ पे नहीं लग रहा, वहाँ पे लाला जी और उनके बेटों का मन नहीं लग रहा। क्योंकि भाई एक फैमिली जब साथ में रह रही है, उनके घर में इतना सब आपस में प्यार है, तो कैसे हो जाएगा। दूसरी बात, कहते हैं ना कि जिस घर में कले कलेश हो वहाँ रहने का भी मन नहीं करता। अगर जरा सी छोटी सी बात हो जाती है ना तो पूरा टाइम उदासी ऐसी छाई रहती है। और इतना गंदा मतलब इल्ज़ाम, मैं तो अनीता जी से यही कहूँगी, अनीता जी आप कहते हो ना कि लोग जैसे कह रहे हैं कि इसमें जैसे भी चलवा दो, या चाचा जी ने जैसे बोला था कि भाई जितना अनीता जी ने बिल्डिंग बनवाए उसके पैसे दे दो और बंटवारा कर लो। तो भाई अनीता जी के बोल दो सीधे कि हम नहीं खाएंगे, मुझे नहीं मिलेगा तो हम तुम्हें भी नहीं देंगे। जैसा मैं नहीं कह रही, ये आपके कमेंट सेक्शन में लोग बोल भी रहे हैं कि जैसे भी चलवा दो। तो जैसे भी से भी तो एक मेंटली है कि भाई छोटी वो होगा, लेकिन अब कहते हैं ना बसंती ने इतना कांड कर दिया तो दूसरा सामने वाला करने के लिए उसको सोचना नहीं पड़ेगा। फिर भी अनीता जी ने इतना पैसा लगाया, मेहनत किया, तो कैसे जैसे भी चल जाएगी। लेकिन फिर भी अनीता जी, हम तो यही चाहते हैं कि आपके साथ इतनी दुर्घटनाएं करी है बसंती ने, इतने इल्ज़ाम लगाए हैं कि यहाँ तक कि कैरेक्टर पे लगा दिया, किसी का चेहरा अनाथ पे लगा दिया, मतलब इतना कुछ लगा दिया, तो कल को बहुत कुछ हो सकता है। तो आप चाहो तो यहाँ से जो है किसी भी तरीके गेट अलग करो, या तो फिर सेपरेट करो अपना जो है मकान, अपना पोर्शन, या तो फिर सच में यार रहने के लायक नहीं है। क्योंकि आज चीरण का लगाया है, मतलब ये चीज़ें लगा, कल को और कुछ हो सकता है। कभी आप पास में खड़े हुए वीडियो बना लिया बसंती ने और बहुत कुछ गलत बोल दिया, तो आप बहुत सारा जो है ना, आप अभी तो चीज़ें सॉल्व कर ले रहे हो क्योंकि कुछ प्रूफ नहीं है बसंती के पास दिखाने को, और कल को आप कहीं इधर उधर हो जाओ। तो इससे अच्छा है कि बस आप अनीता जी सेपरेट कर लीजिए, कैसे भी करके अपना जो पोर्शन है, अपना जो है उसमें अलग से गेट लगवाइए। या नहीं हो पा रहा है तो आप सीधे इनसे पैसे लीजिए बसंती को और पूरा दे दीजिए। जैसे ये चाहती हैं कि मैं अकेले रहूं, जैसे आप बोल रही थी कि भाई हम लोगों को यहाँ रखने का इनका मन ही नहीं है, हम लोगों को ये चाहते हैं कि हम लोग बाहर ही रहें, पूरे घर में ऐश करें। तो अगर बसंती यही चाहती है तो फिर ठीक है, पैसे दे दो बसंती और रहो आराम से। क्योंकि वहाँ उस फैमिली में अब हमें लग रहा रहना ही नहीं। क्योंकि लड़ाई अपनी जगह होती है, लड़ाई जो होती हैं चीज़ें वो अपनी जगह होती हैं, और जब चीज़ें कैरेक्टर पे आ जाती हैं, जब चीज़ें इतनी बढ़ जाती हैं कि भाई हम कैरेक्टर लेस हैं, हमने इनके साथ ऐसा किया, जब बड़े बड़े इल्ज़ाम लग जाते हैं ना, तो वहाँ पर सेफ नहीं होता है इंसान, सेफ नहीं होता है। पता नहीं आज ये बोला है कल को क्या बोल देगा इंसान,
क्या हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि अपनी लाइफ को बचाओ, अपने कैरेक्टर को बचाओ, अपना जो फोकस है, अपना जो काम है वो करो। क्योंकि अनीता जी ने शायद इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाया, आज जरा से पल में लड़ाई जैसी लड़ाई नहीं, मतलब मुद्दा जैसा मुद्दा नहीं, और इतना बड़ा मुद्दा हो गया, इतनी कोर्ट कचहरी, इतना सब कुछ हो गया कि एक मतलब इंसान इतने बचपन से बच्चों को पढ़ा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, बच्चों ने इतनी मेहनत करके आज पल भर में उनकी पढ़ाई अड़ाई सब कुछ बसंती ने ख़त्म करना चाहा। तो बसंती ने बहुत गलत किया, और बहुत अभी भी बसंती हर टाइम मैं नहीं करूँगी, जो भगवान की मर्जी होगा वगैरह वगैरह, वैसे निगेटिव थंबनेल लगा करके निगेटिव वीडियोस बनाती है बसंती। अभी भी इनकी पॉजिटिव वीडियो नहीं है। मैं नहीं बोलूँगी, ऊपर वाला बोलेगा, समय बोलेगा, क्या बोलेगा क्या बोलेगा। समय सबका बोलता है भाई, बसंती आप ही का समय नहीं है, सबका समय होता है, सब समय बोलता है। तो बस अनीता जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अनीता जी या तो आप सेपरेट करो, किसी तरीके पोर्शन में जो है पार्टीशन डालो, या तो फिर आप यहाँ ना रहो, क्योंकि आपके लिए सही नहीं है। और हर टाइम टेंशन में रहो, हर टाइम मतलब यही सोचते रहो कि कब क्या होगा, क्योंकि घर की माहौल जो है ना बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका। आप शायद वो उस लेवल में अच्छे में आएगा भी नहीं। तो आप अपना जो है अलग हो जाओ, और यहाँ ना रहो तो ज़्यादा अच्छी बात है, जैसे कि चाचा जी ने आपके बोला था। तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हर किसी के लिए सही है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।